आईपीओ हो तो ऐसा हमारी खास पेशकश जिसमें कि आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ब्रोकर्स की क्या राय निकल करके आ रही है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं। मैनेजमेंट से भी हम बातचीत लगातार करते रहते हैं। इस पर जानकारी के लिए तमाम आंकड़ों के साथ हर्ष हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, एक तो आज लिस्टिंग देखने को मिली, लेकिन अच्छे दिन लिस्टिंग हुई, बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव था। तो हेक्सावेयर जिसमें हम देख रहे थे कि पार्टिसिपेशन उस तरीके का नहीं देखने को मिल रहा था, या फिर कहें कि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव लिस्टिंग एक अच्छा साइन है। जी बिल्कुल, और जिस तरह की स्थिति हम लोग लगातार चर्चा करते जा रहे थे तो उस तरह की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा रही थी, लेकिन सरप्राइज़ है यहाँ पर। और देखिए सामने आपके सामने स्क्रीन पर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग की अगर बात करें तो बीएससी पर 731 रुपये के आसपास ये लिस्ट होता दिखा है, तो यानी 3.25% की बढ़त बनाता हुआ यहाँ पे दिखा है प्रति शेयर के हिसाब से। एनएससी की बात करें तो 745 पे लिस्टिंग हुई है, 5.3% के आसपास यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। और मैं आपको बता दूं कि एक सिर्फ क्यूआईबी को अगर आप छोड़ दिया जाए, बाकी तमाम हिस्सा जो था वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है, जो एम्प्लॉय है ना उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। कैसे फ़ायदा हुआ है कि उनको प्रति शेयर के हिसाब से 67 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया था, तो वो फायदा मिला। लेकिन हालांकि आईपीओ को जो है मिला जुला एक रिस्पॉन्स देखने को मिला था। जी सर, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पे अपर सर्किट जी कह रहे हैं आपका इतना लंबा डिस्कशन होते हैं कि मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। कोई बात नहीं सर, अच्छा किया आपने बुक कर लिया। लेकिन अभी जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं उसमें हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? क्या जिन लोगों के पास है प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है? सर देखिए, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत ही उम्दा कंपनी है, और इसको आईपीओ नहीं, इसको एक तरीके से रीलिस्टिंग की कैटेगरी में आप देखिएगा। आप बिल्कुल इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं, और अब इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ये आपको 4 डिजिट में भी कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए सर क्या, जब आप कहते हैं 4 डिजिट की बात, बहुत लोग ये भी कहेंगे क्या अभी करंट लेवल पे भी खरीद लें क्या? तो या फिर बिल्कुल, आप करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं इसको, मगर करंट लेवल पे खरीदते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट वॉलेटिलिटी अगर आपको देखने को मिलती है उसकी तैयारी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। और ऑड 650 640 लेवल्स पे आप इसमें और एवरेज अगर आपको करने को मिले तो करिएगा। एक्सट्रीम सिचुएशंस में, करंट सिचुएशन में आज जिस तरीके से लिस्टिंग हुई है, मेरे को नहीं लगता वो भाव आपको देखने को मिलेगा, बट अगर मिलता है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, और अपसाइड डिसेंट आपको देखने को मिल सकता है। अपसाइड डिसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि अगर आपके पास अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करके चलें, गिरावट पे खरीदारी करके चलें। 4 डिजिट के नंबर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हर्ष, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी, क्वालिटी पावर आईपीओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल हम लोग आपको दिखाते हैं स्थिति क्या है। तो देखिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट का लगभग स्टेटस तय हो चुका है, और जिनके पास भी अलॉटमेंट जिनको चेक करना है तो सबसे पहले या तो रजिस्ट्रार या फिर बीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके वो अपना अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम देखिए कैटेगरी ऑफ सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं, तो सबसे जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 1.29 गुना पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भागीदारी रही है वो रिटेल निवेशकों की रही है, करीब 2 गुना के आसपास। इसके अलावा एनआईआई 1.5x हुआ है, और क्यूआईबीज भी यहाँ पे 1 गुना के आसपास होता हुआ दिखा है। और साथ ही हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं, तो जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि जीरो था, तो वो स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, जीरो का वो जीरो ही है। तो ये स्थिति अभी तक जो क्वालिटी आईपीओ की सामने देखने को मिल रही है। आईपीओ सब्सक्राइब हो गया पूरा सर, अच्छा सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की तरफ से जो है, जरा ग्राफिक्स साथ में दिखाते रहिए, रिटेलर्स की तरफ से भी हमने देखा काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। लेकिन बड़ा सरप्राइज जो रहा वो ये रहा, जो कि अच्छी बात नहीं कही जा सकती। लास्ट डे पे हम देखते हैं क्यूआईबी पोर्शन काफ़ी तेज़ी से भरता है, और वो यहाँ भरता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्या इस आईपीओ को लेकर के कुछ असमंजस की स्थिति है, या फिर मार्केट सेंटिमेंट ऐसा देखने को मिला? वजह नहीं समझ में आई। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर क्वालिटी पावर को लेकर के, और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? माफी चाहूंगा सर, इस पे से अभी हमारा जो फर्म का कॉल है वो स्टे अवे ही है, और वेरी फ्रैंकली मुझे कोई भी इसमें बहुत अट्रैक्टिव चीज नहीं लग रही है। एक बार लिस्टिंग हो जाए उसके बाद ही इसमें देखें कि आगे क्या करना चाहिए। तो आपकी फर्म का जो राय है, उस मतलब मेरे सवाल आप हमेशा समझ जाते हैं। मेरा सवाल भी यही था कि आखिर में क्यूआईबी अगर इंटरेस्टेड नहीं है, और जो कि पहले से बात है, तो वो मतलब मुझे लग रहा था कि शायद
और जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से घटा, तो जो आपकी जो सलाह है आपकी फर्म की, वो बिल्कुल सही निशाने पर है। बहुत लोग क्या करते हैं सर, लिस्टिंग के दिन कोशिश करते हैं खरीदने की। ऐसे दर्शकों के लिए, ऐसे निवेशकों के लिए क्वालिटी पावर को लेकर के कोई टिप्पणी, कोई सलाह आपकी रहेगी? सर देखिए, मेरी समझ से एक बार लिस्ट हो जाए, और जैसे कि आज आप देखें हेक्सावेयर के लिए भी बैक एंड पे क्या बातें हो रही थी कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, क्यूआईबी है। आज स्टेबल ट्रेड कर, आने वाले समय में भी 1-2 दिन में आपको क्लैरिटी आ जाएगी मूवमेंट किस तरीके का कर रहा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अच्छा है, आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। उस टाइम पे देख के ऐसा लग रहा था कि डिस्काउंट पे देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि आपको इसमें भी देखने को मिले, बट वो बात की बात हो जाएगी। और एक सर बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूं, मार्केट हो या कोई भी चीज हो जो आपको सही समझ में आ रही, जब तक वो एक क्लियर मूवमेंट नहीं दिखाती है, तब तक उसमें दिमाग लगाने का कोई सेंस समझ में नहीं आता। ठीक, तो ये राय क्वालिटी पावर को लेकर के है कि जो स्थिति बनेगी, जिस लिस्टिंग होगी, उसके बाद से रणनीति जो है वो तय की जाएगी। देखते हैं कैसे लिस्टिंग होती है, डिस्काउंट पे होती है, पॉजिटिव होती है, और ये भी डिपेंड करेगा कि सेंटिमेंट बाजार का किस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। बताइए हर्ष, अगली क्या कुछ टिप्पणियाँ हैं आपके पास? बिल्कुल सर, हम लोग जो मार्केट में एक बस क्रिएट हो रहा है 2 आईपीओ का, एक तो एलजी का और एक लेंसकार्ट का। तो लेंसकार्ट के ऊपर एक रिपोर्ट लेके आए हैं, क्योंकि मीडिया कई जगह पर रिपोर्ट छप रही थी, तो उसी के हवाले से हम लोग कुछ डाटा लेकर आए हैं यहाँ पर लेंसकार्ट को लेके कि इस साल मई में इसकी जो कंपनी है वो सेबी के पास डीआरएसपी फाइल करने जा सकती है। पीयूष गोयल जो सीईओ हैं इसके, वो निवेशकों और साथ ही बैंकर से बातचीत उनकी चल रही है। वैल्यूएशन की स्थिति देखी जाए यहाँ पर तो देखिए $10 बिलियन कंपनी की वैल्यूएशन है, लगभग 86,835 करोड़ रुपए के आसपास। अब कितना फंड जुटाने की इनकी कोशिश है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए इनके जो फंड जुटाने की कोशिश है वो 8,684 करोड़ है, और यहाँ पर $1 बिलियन है जो करीब करीब फंड जुटाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब इसके अलावा मैं आपको इसके फंडामेंटल्स एक बार, जो वित्तीय सेहत है वो एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए 2020 में यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो 964 करोड़ रुपए के आसपास था। प्रॉफिट हुआ था कंपनी को उस समय 17 करोड़ 80 लाख के आसपास। अब 2021 में रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा, 1032 करोड़ के पास पहुंचा, और वहां पे भी जो प्रॉफिट है वो करीब करीब 28 से 29 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। अब स्थिति कहां खराब होनी शुरू हुई, देखिए 2022 में रेवेन्यू तो बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन आप देखिए जो प्रॉफिट में कंपनी थी वो लॉस में चली गई, 107 करोड़ का लॉस हो गया है यहाँ पर। उसके बाद 2023 में यहाँ पे रेवेन्यू लगभग डबल होता हुआ दिखा, डबल के बल्कि ज़्यादा ही होता, 4000 करोड़ के आसपास हुआ है यहाँ पर। अब वहाँ पे क्या हुआ, लॉस तो कम हुआ, लेकिन फिर भी लॉस मेकिंग अभी भी रही यहाँ पर, करीब 60 करोड़ के आसपास का लॉस 2023 में रहा। 2024 की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है 5,610 करोड़ हुआ, और अब जो घटते घटते जो लॉस हो गया है वो करीब करीब यहाँ पे 9 करोड़ के आसपास रह गया है। ये स्थिति है अभी फिलहाल के लिए लेंसकार्ट को लेकर। चलिए, लेंसकार्ट का जब आईपीओ आएगा तब इस पर और डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की बैलेंस शीट, ये आपके सामने खोल करके रख दी है हर्ष ने, ताकि जब आईपीओ आए तो उसके ये तमाम तस्वीरें आपके दिमाग में, जहन में रहें। लेकिन सर, आप लोग जब रिकमेंड करते हैं कोई भी आईपीओ पे पैसे लगाने के लिए या अवॉइड करने के लिए, कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए जब कोई आईपीओ आए, तो वो इन चीज़ों पे खास तौर से ध्यान दे, जिससे कि वो सही आईपीओ को चुनने में उसके लिए आसानी हो सके? सर देखिए, बहुत बेसिक बात है। आप किसी को भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी को उधार दे रहे हैं या किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो आपके लिए बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या आईपीओ में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। अब आप अपने किसी जानकार के बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, भाई कितना कमा लेते हो, रेवेन्यू जनरेशन तुम्हारा कैसा कैसा है, पिछले 2-3 सालों में तुमने कितना कितना काम कर लिया, तुम्हारा क्लाइंट बेस क्या है, तुम्हारे ऑफिस खुद के हैं नहीं है, एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रहे हो या एसेट बैकिंग है। ये बेसिक 3-4 सवाल होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। और इसका सर जीता जाता एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। पेटीएम के आईपीओ के लिए दुनिया जहान के लोग कूद पड़े थे, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि पेटीएम के आईपीओ में पैसा लगा क्यों रहे हैं, द कंपनी इज लॉस मेकिंग। सिमिलरली हैपेंड विद ओला। तो मेरे को ये बात समझ में आई नहीं कि लोगों ने किस अच्छे गुड फेथ में उनको पैसे दे दिए। तो हम भी अपने जानकार को पैसे नहीं देंगे जब वो बोलेगा कि साहब मैं तो 5 साल से लॉस में चल रहा हूँ, सस्टेन करने के लिए आपसे पैसे मांग रहा हूँ। आप उसको नहीं देने वाले, आप बोलोगे भाई साहब आप रिश्तेदार बने रहो, मुझे दुश्मनी नहीं चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाती है सर
कि अब हमें ये देखना होगा कि वैल्यूएशन टर्म्स में क्या हो जाता है। शर्मा जी का और वर्मा जी का बेटा दोनों को साथ बैठा लीजिए, दोनों के बिजनेस को कंपेयर कर लीजिए, मतलब सेम सेक्टर की कंपनीज को देख लीजिए जो मैच करती हुई दिख रही हो, उनकी वैल्यूएशंस देख लीजिए और इनकी वैल्यूएशन देख लीजिए, सेक्टर की वैल्यूएशन देख लीजिए, बहुत इजीली सारी वेबसाइट से मिल जाती है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। वैल्यूएशंस कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किन वैल्यूएशंस पे ये आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी देखिए कि जो आईपीओ में पैसा आप लगा रहे हैं, क्या उससे प्रमोटर एग्जिट ले रहा है या कंपनी के अंदर पैसा जा रहा है। वो कहीं ना कहीं एक बहुत कंफर्टिंग फैक्टर हो जाता है कि आपसे जो भी कंपनी 2-5 हजार करोड़ रुपए जनरेट कर रही है, क्या वो बिजनेस में लगाने वाली है या अपने किसी एग्जिस्टिंग प्रमोटर को एग्जिट रूट दे रही है। जहां एग्जिट रूट देखते हुए आपको मिल जाए, वहीं आपको थोड़ा सा पीछे तो हटना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो किसी और को बाहर निकालने के लिए, बेल आउट करने के लिए दे रहे हैं। तो ये कुछ एक चीजें होती है जिनको आप देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, और इनको देखने के बाद जब आप आईपीओ के मार्केट की तरफ देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन आपको बहुत क्लियरली बता देगा। बट हाँ, कई कबार आजकल बहुत ज्यादा डर लगता है कि एक मोटरसाइकिल डीलर कंपनी 9 करोड़ रुपए एसएमई आईपीओ में मांगने आती है और लोग उसको 4800 करोड़ रुपए का कमिटमेंट कराते हैं। ऐसी गलती हो रही है, बट ऐसी गलतियों में हमें बहना नहीं चाहिए। ये फंडामेंटल स्टडी कर ले, उसके बाद ही आगे पैसा लगाए। ठीक है, चलिए सर, ये बड़ी अच्छी तरीके से आपने बहुत विस्तार से जो तमाम हमारे रिटेल निवेशक जो हैं, जो आंख बंद करके आईपीओ में पैसे लगा रहे थे और उनके पैसे उस समय बन रहे थे, अब वो दौर नहीं रहा कि जिसमें किसी भी आईपीओ पे लगा दिए जाए और पैसे बने। उनके लिए बिल्कुल ये आंख खोलने वाला सेशन आपने जो 1-2 मिनट का समय लिया, बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि अब वो टाइम भी नहीं है कि आप किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर वाकई में आपको पैसे बनाने हैं। तो आपको शायद ऐड करना चाह रहे थे शायद कुछ। नहीं सर, अच्छा, बस ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हर्ष आपका तमाम डिटेल्स लेकर के आने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। और अब जैसे फिर से आईपीओ बाज़ार की बाहर आएगी, हम तमाम जानकारी को साथ फिर से आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास सेगमेंट आईपीओ है तो ऐसा को यहीं पर करते हैं समाप्त।